नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। तो हमने देखा कि शुवेंदु अधिकारी ने करीब 20 दिन पहले भार संभाला है बंगाल में और उन्होंने एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बंगाल को ले गए। और हमने बहुत सुना है कि भी टीएमसी बहुत करप्ट पार्टी है, उन्होंने तोलाबाज़ी करी, उन्होंने ये करा, वो करा, कैटल स्मगलिंग करी, ड्रग ट्रैफिकिंग करी। और सब में एक एस्टिमेट सा आ जाता है कि भी ये बड़ा ही ल्यूक्रेटिव काम करा है इन्होंने। और बंगाल में करीब 8 से 10 करोड़ लोग रहते हैं और इसकी जीडीपी जीएसडीपी कहते हैं जिसे करीब 18 लाख करोड़ है। और इस 18 लाख करोड़ में ऑब्वियसली गवर्नमेंट का बजट कोई 3 लाख करोड़ टाइप रहता है और ऑब्वियसली वो स्टेट जो है काफ़ी टैक्स भी कलेक्ट करता है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो करा था जिसमें मैंने ये कहा था कि भई इंडिया की जो जीडीपी है उसमें सिर्फ इस साल से ही वेस्ट बंगाल एक एडिशनल कम से कम 1 लाख करोड़ का फ़ायदा होएगा, मतलब ग्रोथ बढ़ेगी हमारी। बिकॉज़ जो ममता बनर्जी ने पूरा दबाया हुआ था पूरे स्टेट को और एक करप्शन का डेन बनाया हुआ था, वो इकोनॉमिक बहुत नुकसान कर रहा था। अब आपको पता है आज अभिषेक बनर्जी को लोगों ने अंडे मारे हैं, उनको घूंसे मारे हैं एंड ऑल दैट। मुझे तो लगता है उन्होंने खुद ही ऑर्गेनाइज़ करा होगा। अपोलो गए हैं, सुनने में आया है कि वो अरेस्ट होने वाले हैं, तो हो सकता है ये सब करा हो अरेस्ट से बचने के लिए। लेकिन बात ये है कि ये ड्रामा कुछ दिन चल सकता है, कुछ दिन ड्रामा करके वो निकल भी सकते हैं बाहर थोड़े दिन के लिए, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये मैंने वीडियो बनाया है, मैंने सोचा मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि क्या स्केल ऑफ करप्शन था। तो मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ। एक न्यूज़ रिपोर्ट ही है और ये कुछ दिन पहले आई थी टेलीग्राफ में। ये बहुत ही पॉपुलर एक पेपर है वेस्ट बंगाल का, टेलीग्राफ। बाकी जगह भी नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत चलता है। ये करीब 10 दिन पहले की रिपोर्ट है और ये मैंने पढ़ी थी और आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे जो स्टोन चिप्स एक सैंड माइनिंग जो होती है वो यहाँ पे ऐसे ये माइनिंग हो रही है और ये ट्रक्स में भर के लेकर जाते हैं। अब इस रिपोर्ट की माने तो रोज के रोज इस सैंड माइनिंग जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होता है सेंट्रल बंगाल के, यहाँ से करीब 19 लाख रुपए बंगाल की गवर्नमेंट रोज टैक्स कलेक्ट करती थी। ठीक है? लेकिन हमें ये पता है कि टीएमसी का तोलाबाज़ी होता था, कलेक्शन करते थे वो हर चेक पोस्ट बना के ₹20, ₹10, ₹100, ₹500 डिपेंडिंग ऑन गाड़ी। और वो हर 2-3-4 किलोमीटर बाद आपको एक ऐसा तोला मिल जाता था। तो अब जानने वाली ये बात है कि इसका इम्पैक्ट कितना है? अब आप सोचो कि ये जो 20 लाख रुपए ये रोज़ कलेक्ट कर रहे थे, ये 20 लाख रुपए का जो एनुअल नंबर जो आप कलेक्ट करोगे वो करीब-करीब पड़ेगा 70 करोड़ रुपए। अब जब ये यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट्स, ठीक है? 4 डिपार्टमेंट के लोगों ने नाकाबंदी करी और जो टोलाबाज़ी थी वो वहाँ से हटाई, तो आप मानोगे नहीं वो 19 लाख रुपए एक दिन में जो आते थे वो बढ़ के हो गए 2 करोड़ 30 लाख रुपए। फिर से पढ़िए इसे, 19 लाख रुपए से बढ़ के 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो गए। अब ये एक्सचेकर को वेस्ट बंगाल के हर साल यहाँ से अगर यही नंबर रहा तो करीब 800 करोड़ आएंगे। पहले आने थे 60-70 करोड़। तो कितने का घोटाला हो गया ये? 800 करोड़ का। और यहाँ पे अगर आप रिपोर्ट पढ़ोगे पूरी तो उसमें क्लियरली दिखता है कि भाई ये नंबर तो और भी जाएगा आगे। मतलब ये नंबर कोई मतलब इट इज नॉट द सीलिंग, ये तो और बढ़ने वाला है। और ये बेसिकली सारे पूरे बंगाल का नंबर नहीं है, ये मोस्टली सेंट्रल बंगाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर है। और ये कहते हैं कि जी ये नंबर जो है ये कम से कम ऑलमोस्ट 3 करोड़ तक जा सकता है।
तो 19 लाख से जो कि 70 करोड़ के आसपास बैठेगा पूरे साल के लिए, वो अब बन जाएगा करीब करीब 3 करोड़ एवरी डे। तो 365 से आप उसे मल्टीप्लाई करो तो वो 1000 करोड़ के ऊपर जाता है। तो 950 रुपए करोड़ एक्स्ट्रा फ्रॉम दस जस्ट दिस बिजनेस। और ऐसे हजारों बिजनेस हैं। तो आपका रेवेन्यू कलेक्शन कितना होगा? अब जब रेवेन्यू कलेक्शन बेटर हो जाएगा तो इस पे टैक्स कम भी करा जा सकता है, नहीं भी करा जा सकता है, बट वो जो पैसा एक्सचेकर के पास आ रहा है, जो ट्रेजरी के पास आ रहा है बंगाल की, वो डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। वो किसी की जेब में नहीं जा रहा है। आपको मैं एक और कैलकुलेशन देता हूँ कि अगर कोई बंदा स्कूटर चलाता है या मोबाइक चलाता है और वो रोज जहाँ से निकलता था और आता था उसे 20 रुपए या 10-10 रुपए रोज ऐसे तोला देना पड़ता था, बिकॉज वो चेक पोस्ट से निकल रहा है। तो 10 × 2 मतलब 20 रुपए रोज वो दे रहा है। तो वो महीने के 600 रुपए दे रहा है। तो साल के हो गए 7200 रुपए, मतलब 7000 लगा लेते हैं। तो 7000 रुपए वो साल के सिर्फ ये चेक पोस्ट वाले दे रहा था, बाकी तो दे ही रहा था, बट आई एम जस्ट सेइंग कि 7000 रुपए उसकी जेब में आ गए, जो कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कराया, बस ये है कि वो कलेक्शन नहीं हो रहा है। और आप सोचो कि अगर ऐसे 1 करोड़ लोग होंगे बंगाल में, तो 7000 करोड़ का लोगों की पॉकेट में कंजम्पशन के लिए पैसा आ गया। और मैंने आपको दिखाया है कि ये कुछ ही डिस्ट्रिक्ट में सैंड माइनिंग से 1000 करोड़ का रेवेन्यू वेस्ट बंगाल कमा सकता है। तो ये जो लेवल ऑफ करप्शन है जो टीएमसी ने चलाया था, वो माइंड बॉगलिंग है। मतलब कि वो स्टेट कैसे चल रहा था, वो उसमें कितनी इन्होंने धांधली करी है, वो एक शॉकिंग लेवल है, वो बिल्कुल शॉकिंग लेवल है। और मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने सिर्फ वो तोलाबाजी बंद करी है और सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हुई है, बाय द वे। जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है वहां पे तो बहुत तगड़ा एक्शन हो रहा है। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, लोगों को भगा भगा के मारा जा रहा है। और मैं उस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ आज। आज मैं सिर्फ करप्शन की बात करना चाहता हूँ। और ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अब आप सोचो कि फिशरीज में इन्होंने सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने भाई बंधुओं को या बांग्लादेश से जो आए हैं लोगों को वो दे दिए थे। उन्होंने लैंड माफिया करा, कैटल स्मगलिंग करी। अभी अमूल ने यहाँ पे एक कर्ड की फैक्ट्री लगाने का अनाउंसमेंट करा है, 650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट से। अब ये लिंक इसका आप सोच के देखिएगा कि कैटल जो स्मगल हो जाती थी, अब वो कैटल यहीं पे रहेगी, वो दूध देगी, वो दूध अमूल कलेक्ट करेगा और उसका कर्ड मिलेगा और वो वहीं पे बंगाल में या बाकी स्टेट्स में जाएगा। तो उससे फार्मर्स को फायदा होगा, कैटल स्मगलिंग रुकेगी, कुछ जॉब्स लगेंगी 5-10 हजार। और ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट से है। तो मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल विल बी द बिगेस्ट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग टर्न अराउंड स्टोरी इन इंडिया, क्योंकि इसमें इतना कुछ करने को है। और लकीली यहाँ पे लोग जो हैं वो ये सब करने के लिए उतावले हैं, यूनाइटेड हैं और होपफुल हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 600-700 साल बाद एक सांस लिया उन्होंने अपने एक रूलर की, जो कि बाहर का नहीं है। आपको पता ही होगा कि ऑलमोस्ट 13 सेंचुरी से यहाँ पे फॉरेन रूल है किसी ना किसी तरीके का। हाँ, बीच में कुछ कुछ राजा हुए हैं, 1717 तक थे, जो कि हिंदू भी थे और वो कुछ एरियाज पे राज करते थे। लेकिन ये 1320 के आसपास से बंगाल को या तो पहले मुगलों ने रूल करा, फिर ब्रिटिशर्स ने करा, और फिर ये कांग्रेस लेफ्ट और टीएमसी ने करा। और तीनों ने बहुत इनको नोचा है। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी है 1757 का, वो एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में, बिकॉज वहीं से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना एक मिलिट्री दबाव बनाया था बैटल ऑफ प्लासी में। और वो पलासी जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसका असली नाम है पलाशी। और ये हुआ था जून 1757 में। तो आप सोचो कि करीब 600-700 साल बाद
पावर वापस लोगों के पास आ रही है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन, सबवर्जन और हैरेसमेंट, लैंड माफिया ये सारा हुआ है। और 700 साल बाद भी उन हिंदुओं ने थोड़ी-सी सिक्योरिटी देखते ही हिम्मत करके बीजेपी को पावर में लाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये टर्न अराउंड स्टोरी इंडिया की रहेगी या नहीं रहेगी? मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ी जो स्टोरी है 2014 मोदी गवर्नमेंट आने के बाद और मे बी 370 आप लगा सकते हो फ्रॉम अ जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट या फ्रॉम अ सिविलाइजेशनल स्टैंड पॉइंट। हाँ, राम मंदिर भी उसमें आ जाएगा। तो ये टॉप 5 जो चीज़ें हुई हैं पिछले 12 साल में उसमें ज़रूर आ जाता है ये बंगाल का इलेक्शन और मेरे हिसाब से शायद ये थोड़ा टॉप 3 में आ जाएगा। बिकॉज़ यहीं से सारा आक्रांता जो थी स्पेशली ब्रिटिश की जो थी वो यहीं से हुई। जो मुगलों का राज था वो यहाँ पे बहुत टाइम तक रहा और उसके पहले बंगाल इवन टिल द 20th सेंचुरी उन्होंने लीड करा कल्चर में। उनके जो पर्सनैलिटीज़ हुए जैसे टैगोर, तो ये एक बहुत ही रिच कल्चरल हेरिटेज है बंगाल की। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल गुड्स भी बहुत बनते थे। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ एक कल्चरल हॉटबेड है, ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी है। तो इसमें आप देखोगे कि बहुत जल्दी मेरे हिसाब से 1 1 डेढ़ साल में आपको एक टर्न अराउंड दिखेगा और एक ये लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगी इंडिया की और वो दिन के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करेंगे। आपके पास कोई अगर और स्टोरी है ऐसी करप्शन रिलेटेड बंगाल की या कोई और स्टोरी, आई विल रियली लाइक टू हियर अबाउट इट और ये बहुत ही आई ओपनिंग है। बंगाल के आप जितना भी इसको स्टडी करोगे, आपको उतना ही इसमें इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग और बहुत ही दुखी होने वाला एक मंज़र आ जाता है सामने जब चीज़ें पढ़ते हैं वहाँ पे क्या-क्या हो रहा था। कई चीज़ें तो डिस्क्राइब भी नहीं करी जा सकती। मतलब इट इज़ सो शॉकिंग और ये सब हमारी आँखों के सामने पिछले 5-10 साल में भी हुआ है। तो अब ये टाइम है कि ये शुभेंदु अधिकारी बहुत ही अग्रेसिव, स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट और बिल्कुल ना बिना रुकावट के डिसीजंस ले रहे हैं। लॉ में अगर किसी को पकड़ना है, उसको जेल में डालना है, उसको कन्विक्ट करना है, उसमें काफ़ी आगे पीछे होती है बात। तो हो सकता है कुछ लोग बच जाएँ, हो सकता है कुछ लोग अंदर हैं, कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाएँ। बट एक बात पक्की है, अब ये स्टेट जो है ये इंडिया की स्टोरी को यहाँ से लीड करेगा। आप बस 1 साल का इंतज़ार करिए। आज मई 30 2026 है। आप 1 जून 2027 का वेट करिए और आप देखना बंगाल इंडिया को लीड करेगा यहाँ से। सो दिस वाज़ माय स्टोरी अबाउट करप्शन कि एक स्टेट से आपने कैसे नोचा है उसे। ये नोचना ही होता है। मतलब आपने 900 करोड़ सिर्फ़ एक छोटे से सैंड माइनिंग जो हो रही है कहीं पे वहाँ से आपने लूट लिया और आपने लूट के सिर्फ़ अपने लिए नहीं बनाया, आपने बांग्लादेश भेजा है और आपने पता नहीं क्या-क्या करा है। आप अपने कमेंट्स भेजिए, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। आई विल कम बैक विथ मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। दिस इज़ समित फ्रॉम टॉक्स ऑन ग्राउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।